अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 का जो रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ रहे हैं, चेंज द विड्थ ऑफ ए कॉलम। कॉलम की विड्थ को कैसे चेंज करते हैं। तो देखें, मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये एच में, कॉलम एच में था और इसका बाकी पार्ट आई में भी चला गया है। तो इसको एक ही कॉलम में कैसे लाना है। तो एच और आई के दरमियान जो आपको ये लाइंस दिख रही है, जहाँ मेरा एरो है ये वाला, इस पर डबल प्रेस करना है आपने। डबल प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। और अगर ऐसे नहीं करना तो आप फॉर्मेट में जाएंगे। इस तरह आप फॉर्मेट में जाएं। ये फॉर्मेट में जाएंगे, ये कॉलम विड्थ है, आप कॉलम विड्थ पे करेंगे। तो अपनी मर्ज़ी से आप जितनी विड्थ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये 8.43 है, मैं इसको हटा के 10.2 लिख दूंगा। तो ये उतनी, देखें, विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रो की हाइट कैसे चेंज करनी है। तो रो की हाइट भी जैसे कॉलम की हाइट है वैसे ही चेंज होगी। फॉर्मेट में आपने जाना है, फॉर्मेट में जाके जैसे कॉलम की विड्थ करना मैंने आपको सिखाई है वैसे ही रो की हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सिंबल कैसे लगाना है किसी में। अब देखें, मैं इसके साथ कोई भी सिंबल लगाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में। तो यहाँ पे है सिंबल, आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे सिंबल्स आपके सामने शो होंगे। आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, लेफ़्ट राइट एरो। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एरो लग गया है। इसको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंबल शो हो गया है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंड रिप्लेस टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन आ वर्कशीट। अब देखें, मैं यहाँ पे एक वर्कशीट बनाता हूँ। तो आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वेडनेसडे पे क्लिक किया है तो ये है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड व्हाट, क्या आपको चाहिए और किससे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फ्राइडे। तो मैंने किससे रिप्लेस करना है जी, वो है वेडनेसडे। जब मैंने यहाँ पे वेडनेसडे लिखा है तो ये मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो जहाँ पे फ्राइडे था उसकी जगह भी वेडनेसडे आ गया है। तो ये है फाइंड एंड रिप्लेस का थोड़ा सा तरीका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्यूइंग डाटा। आपने डाटा देखना है, हाइड करना है या अनहाइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कॉलम्स या रोज़ को कैसे हाइड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो एफ़ कॉलम है ना ये हाइड हो जाए। तो आप एफ़ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है हाइड, ये गुम हो गया है। मतलब ये ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता है, आपने जब प्रिंट निकलवाना होता है तो आप इस कॉलम को या आपका जो भी प्राइवेसी सेक्शन है उसको हाइड करना चाहते हैं तो ये ऐसे हाइड होगा। अब आप प्रिंट ले सकते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप इसको वापस अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो जो ईज़ी सा है वो ये है कि अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो ये जो रो और कॉलम्स के दरमियान ये सिग्नल से शो हो रहे हैं ना, आपको इस पर एक बार क्लिक करें, ये पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो गई है। तो हमने यहाँ से कौन सा कॉलम हाइड किया था, एफ़ वाला किया था। ई के बाद आता है एफ़। तो मैं यहाँ पे ई और एफ़ के जो दरमियान में लाइन है ना, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, उस पर अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने एफ़ कॉलम भी शो हो गया। तो ये एमसीक्यूज़ आता है कि किस मेन्यूज़ में हाइड और अनहाइड के ऑप्शंस वगैरह हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीज पेन्स, जो कि बहुत ही लोग इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं, मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आपको जब आप नेक्स्ट फील्ड्स में कहीं पे भी काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप डाटा डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारा डाटा डिस्प्ले आपने करना होता है शीट्स में, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। फ्रीज़, किसी भी चीज़ को कैसे फ्रीज़ करते हैं। तो मेरे सामने ये कुछ डाटा है, एम्प्लॉय नेम है, डेट है, डे है, सेल्स हैं और प्रॉफिट है। तो अब अभी तो मैंने ये इतना सा डाटा किया है ना डिस्प्ले। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो देखें, मैं आपको ये देखें, अब मैं भूल गया हूँ कि किस कॉलम में डेट थी, किस में टाइम मेंशन करना है, किस में आपका एम्प्लॉय नेम था, किस में आपको प्रॉफिट हुआ था, किस में सेल्स हुई हैं। अब वो तो हमारे सामने मेंशन नहीं है ना। मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ, ये देखें 57, 60, 70 पे आया तो ऊपर तो शो नहीं हो रहा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे भी डाटा स्टोर करता रहूँ और
जो ये है ना एम्प्लॉय नेम, डेट, डे, सेल्स एंड प्रॉफिट, ये भी मुझे सामने शो होती रहे कि ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो। तो इसको कैसे करना है फ्रीज़, आइए आपको बताता हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं ये वाली जो चीज़ है ना इसको फ्रीज़ कर लूँ, तो आपने रो पे क्लिक करना है। ये आपकी रो सिलेक्ट हो गई है। आप जाएंगे व्यू टैब में, व्यू टैब में है ये फ्रीज़ पेन्स, फ्रीज़ पेन्स पे क्लिक करेंगे तो ये है फ्रीज़ पेन्स। मतलब जो चीज़ आपने सिलेक्ट की हुई है उसी को उतनी फ्रीज़ पेन्स चाहिए। मतलब अब मैंने तो ये 2 लिखा है ना, अगर मैं और भी काफ़ी सारी नीचे लिखता तो और भी डाटा मेरा फ्रीज़ हो जाता। टॉप, फिर नेक्स्ट है फ्रीज़ टॉप रो। अब मैंने सिर्फ एक ही रो फ्रीज़ करनी है तो मेरी ये फ्रीज़ टॉप रो है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक जो है ना, ये देखें नीचे लाइन भी ज़रा बोल्ड सी शो हो गई है, तो ये मेरी फ्रीज़ हो गई है। अब मैं जब डाटा स्टोर करने के लिए नीचे जाऊँगा ये तो सब कुछ गायब हो गया, लेकिन ये मेरे साथ ऊपर रहेंगी। मैं यहाँ आसानी से एम्प्लॉय नेम, डेट वगैरह, यहाँ पे डेट भी लिख सकता हूँ, डे भी मुझे याद रहेंगी कि हाँ इस कॉलम में डेट है, इस कॉलम में ये है। तो इसको कहते हैं फ्रीज़ पेन्स। बहुत सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ रो ही नहीं कर सकते, आप जब अगर आपने इसको अनफ्रीज़ करना है तो अनफ्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज़ हो गया। फिर ये अब जब आप नीचे जाएंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। आप सिर्फ रो ही नहीं कर सकते, आप कॉलम भी कर सकते हैं। आप फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ए जो कॉलम है ये हमारे पास बोल्ड हो गया है। तो जब मैं इधर जाऊंगा, ये देखिए मैं इधर डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ अपना, तो ए वहीं पे ही खड़ा है कि इसमें मैंने, ताकि मैं देखता रहूँ कि मेरे ए कॉलम में मैंने कहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डेट, टाइम वगैरह किस तरह से मेंशन करना है। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्रीज़ पेन्स। हमने डिस्कस किया है फ्रीज़ पेन्स। अब हमारे पास एक और पेन्स हैं, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग पेन्स। वो भी सेम कॉन्सेप्ट फ्रीज़ पेन जैसा ही है कि स्प्लिट आप जानते हैं किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना है। जिस तरह अब ये फ़िलहाल तो मेरे सामने एक ही स्क्रीन शो हो रही है। ये जब आप व्यू टैब में जाके स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया तो ये इसको कहते हैं स्प्लिट। अब देखें ये 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। अब मैं नीचे, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये तो मेरे पास गायब होता जा रहा है। ये देखें ऊपर वाला गायब है, लेकिन नीचे वाला जो स्प्लिट है आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी पेन्स को रोकना चाहते हैं वो रुक जाएगी। मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पे वैसे ही है, ऊपर वाली चेंज होती जा रही है। तो अगर मैं राइट पे जाऊँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो है ये सारा गायब, तो मैं ये देखें, ये मैं ऐसे जब मैं राइट पे गया हूँ तो सिर्फ ये वाली चीज़ें, इधर वाला पोर्शन चेंज हो रहा है मेरा, जबकि इधर वाला अपनी जगह पे ही खड़ा है। तो स्प्लिट पेन्स का मेन मकसद यही होता है कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देना, इसको कहते हैं स्प्लिट पेन्स। और फ्रीज़ पेन्स मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि ताकि डाटा एक ही जगह रुका रहे और हम देखते रहें कि किस कॉलम में कौन सी कैटेगरी आती है। तो नेक्स्ट है हाइड वर्कशीट्स। वर्कशीट्स को कैसे हाइड करते हैं, जैसे कॉलम को हाइड करते हैं उसी तरह वर्कशीट्स को भी हाइड करते हैं। अब ये शीट 1 है मेरे पास, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। मैं शीट 1 को हाइड करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक मैंने किया, ये हाइड का ऑप्शन है। तो मेरी शीट 1 जो है वो इस वक्त हाइड हो गई है। अब आप कहेंगे कि मतलब इसको लाना है तो मैं कैसे, जो नेक्स्ट मैंने शीट अपनी हाइड की है उसको अनहाइड कैसे करूं। जो मैंने शीट 1 हाइड कर दिया मैं उसको दोबारा अनहाइड करना चाहता हूं, तो सेम तरीका है। ये रोज़ ये कॉलम से मैंने कहा था सिग्नल्स आपके सामने शो है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारा सिलेक्ट है। तो शीट 2 पे आके राइट क्लिक करें तो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन है, अनहाइड करेंगे तो ये जो मैंने शीट 1 हाइड की हुई है इस पर क्लिक करें और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शीट 1 दोबारा से अनहाइड हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉपिंग एंड मूविंग डाटा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे एक शीट से डाटा को कॉपी करके उसको दूसरी शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए एक बार फिर दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने ये डाटा कॉपी किया है Ctrl+C से, ये कॉपी हो गया है। शीट 2 में जाके जहाँ भी मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हो, तो मैं Ctrl+V कहते हैं पेस्ट के शॉर्टकट को, तो मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये डाटा यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। आप एक और तरीके से भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने होम टैब में जाएंगे तो ये जिस तरह मैंने डाटा सिलेक्ट किया है तो आप इसको जाके वो जो सामने आपको पेस्ट दिख रहा है यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं कि जो जिस चीज़ को कॉपी करना है। ये देखें इस चीज़ को कॉपी करना है तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो गया। फिर इसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर लें, ये पेस्ट का ऑप्शन है, आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कैसे पेस्ट करना है। अदर पेस्ट ऑप्शंस हैं, पेस्ट वैल्यूज़ के, अगर वैल्यूज़ को पेस्ट करनी है, जो चीज़ें जिन पे बॉर्डर्स वगैरह लगे हैं उनको पेस्ट करना है तो आपके सामने सब शो हो जाएंगी।